राधे राधे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वो सब रावण अपनी सभा में बैठा है और राक्षस फालतू की बातें कर रहे हैं, अरे क्या चिंता है, और जब अपन ने देवताओं को जीता तो कुछ नहीं हुआ, और नर और बानर की सेना क्या कर लेगी ऐसा। और उसके बाद में फिर वो दोहा आया कि सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोला भाई आस, राज धर्म तन तीन कर हुई बेगही नाश। अब इसके बाद आगे क्या होता है रावण के दरबार में, पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो चौपाइयां कुछ इस तरह से है। सोई रावण कहूं बनी सहाय, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राताचरण शीसते ही नावा, पुनिसुर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछई मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हिताता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो परिनारि लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहि न को, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर रही, भजऊ भजहि जय संत। तो ये सब इस तरह से बातें करते रहते हैं। उसी समय पे विभीषण जी का आगमन होता है, और विभीषण जी का आगमन होता है तो प्रणाम करके उनको राजसभा में बैठ जाते हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं कि यदि आप मुझसे पूछो तो मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप आपको एक बात बताऊं कि जो आपन चाहे कल्याण, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुजसु सुमति अच्छी मति, सुयश यानी आपका यश, सुजसु सुमति शुभ गति यानी अच्छी गति, और सुख नाना यानी नाना प्रकार के सुख, जो आपन चाहो कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो परिनारि लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। तो पर स्त्री के मुख को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दो। जिस तरह से चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, उसी तरह से यदि आप पर स्त्री के मुख को देखते हो या आसक्ति रखते हो तो आपको कलंक लगना तय है। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहे न को। यदि कोई पूरे 14 लोगों का एक ही स्वामी हो तो भी वो जीवों से बैर रख के सुखी नहीं रह सकता, नहीं बच सकता, नंबर 1। नंबर 2, कोई कितना भी विद्वान गुणवान क्यों ना हो, यदि उसके अंदर थोड़ा भी लोभ है तो उसका अभ्यास होकर ही रहता है। तो आप इन सब बुराइयों को त्याग दो। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद यानी अभिमान और लोभ, ये सब नाथ नरक के पंथ हैं। सब परिहरि रघुवीर रही, भजऊ भजई जय संत। और इन सब को छोड़ करके आप भगवान का नाम लें, आप भगवान का चिंतन करें। दोस्तों, यहाँ विभीषण जी ने ये बात कही कि पर स्त्री के मुख को चंद्रमा के समान त्याग देना चाहिए, त्यागना चाहिए। आजकल हम जो देख रहे हैं माहौल की, इसको एक फैशन समझा जाता है। एक स्त्री के 4 पति, एक पति की 4 पत्नी है, एक प्रत्यक्ष में 4 अप्रत्यक्ष में। तो ये जो शास्त्रों की बात को नहीं मानता, उनको सत्य नहीं समझता, वो महामूर्ख है। उसकी दुर्गति होना बिल्कुल तय है। तो इसमें यह बताया गया है स्त्रियों के लिए कि पति वंचक पर पति रति कर रही, रौरव नर्क कोटि सत पर आई। जो स्त्री अपने पति को छोड़ के पराय पुरुष का संग करती है, उसको एक कल्प तक रौरव नरक में भटकना पड़ता है, स्त्रियों के लिए। और पुरुषों के लिए बताया गया है सेवक सुख चैमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जश चार गुमानी, नव दूध दूध चहते प्राणी। मतलब व्यभिचारी की दुर्गति होकर ही रहेगी, शास्त्र प्रमाण है। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आगे क्या होता है ये अपन अगले एपिसोड में देखेंगे। राधे राधे।